वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आज दोस्तों हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं भारत के एक राज्य का जिसका नाम है मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट है। यहाँ का जो स्टेट है जैसे कि आप देख पा रहे हैं भारत के मैप में, ये है मणिपुर। ठीक है, ये शीशे समुद्र से लगा हुआ है इधर। ठीक है, इधर आप कहिएगा तो मणिपुर, ये देखिए म्यांमार से भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये रीजन म्यांमार के बगल में है, मिजोरम के बगल में है, नागालैंड के बगल में है। तो कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। ठीक है, इस स्टेट के बारे में ये चर्चाओं में क्यों आया है, आइए जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं जो मणिपुर है वहां पे एक जगह है। ठीक है, एक लेक है जिसका नाम है लोकटक लेक। ये लेक भी कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चर्चाओं में रही है और साल दर साल आती ही रहती है, कोई ना कोई पॉइंट यहां से उठता ही रहता है, जनरेट होता रहता है। ठीक है, तो ये जो लेक है मणिपुर में है लोकटक लेक। ये इसकी खासियत क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें तो वहां की फ्रेश ताजे पानी की, शुद्ध पानी की सबसे बड़ी लेक। ठीक है, सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो वो है लोकटक लेक। इन विषय से भी चर्चाओं में रहती है। चलिए, तो भाई है इतना कुछ, ठीक है, हरा भरा प्रदेश है, सब कुछ ठीक है, फिर चर्चाओं में क्यों, आइए उसके बारे में भी जानते हैं और कुछ जान लेते हैं पहले मणिपुर के बारे में। यहां पे एक जगह है जिसका नाम है केबुल लामजो नेशनल पार्क, जिसको KLNP भी कह सकते हैं आप, शॉर्ट फॉर्म में KLNP भी कह सकते हैं। इन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट, कहां पे, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, वहां पे है केबुल लामजो नेशनल पार्क, मणिपुर में है। अब इसके बारे में और खास बात क्या है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ। अब तैरता हुआ क्या सर, पानी पे ये कोई बोट है क्या जो तैर रही है? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, जहां पे क्या होता है, कहीं पे भूमि है ना, मिट्टी के पैचेस हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, कहीं पे पानी भरा, तो उनको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं। यानी ये ऐसा पार्क, नेशनल पार्क है कि जो कि फ्लोटिंग है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम्स में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन सा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है या कौन सा फ्लोटिंग नेशनल पार्क नहीं है। फ्लोट मीन्स क्या होता है, तैरना। ठीक है, इस तरह से। तो यानी इसके बारे में जान लेते हैं, केबुल लामजो नेशनल पार्क, ये बहुत पिक्चर में, ये बहुत चर्चाओं में आजकल। ठीक है, क्यों है चर्चाओं में, इसके बारे में भी जानेंगे। आइए, दिस नेशनल पार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुमडीज। अब ये फुमडीज क्या होती है भाई, है ना सर, ये सब तो हम पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये क्या है बेटा, दीज आर सीरीज ऑफ फ्लोटिंग आइसलैंड, यानी तैरते हुए आइसलैंड का एक ग्रुप है, एक समूह है। यानी कि आप कह सकते हैं पैचेस ऑफ द सॉइल, यानी पानी के अंदर कहीं कहीं पे पैचेस, कुछ टुकड़े हैं सॉइल के, यानी कहीं पे मिट्टी है, कहीं पे पानी है, कहीं मिट्टी है, कहीं पानी, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं फुमडीज। ठीक है, कुल मिला के ये वर्ड जो है ना फुमडीज, किससे रिलेट है, ऐसे करके आपको दे सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो फुमडीज ये वर्ड जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका मीनिंग क्या निकलता है और क्यों ये चर्चाओं में है। चलिए सर, यहां तक तो ठीक है भाई, हरा भरा राज्य है तो वहां ऐसा होना स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। फिर भी और चीज जानते हैं, अंत में आपको पता चलेगा वीडियो के एंड में कि भाई इतना ये चर्चाओं में क्यों आया है। देखिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। द KLNF, ठीक है, LP ये होगा नेशनल पार्क, F लिखा गया है ना, ठीक, इज द नेचुरल हैबिटेट, ये एक प्राकृतिक जगह है जहां पे रहते हैं कौन, ब्रो एंटल्ड डियर। अब ये क्या होते हैं भाई, ब्रो एंटल्ड डियर, यानी आप कह सकते हैं भो, जो आंख के ऊपर ये भो होती है ना हमारी जैसे, हाँ, तो भो और सींग वाला जो हिरन होता है उसके लिए फेमस है। तो ये जो KLNP है ये किसके लिए फेमस है, ब्रो एंटल्ड डियर के लिए फेमस है। ये शब्द भी आपको ध्यान रखना है कि भाई KLNP, या इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ये किसके लिए फेमस है, ये वाला जानवर कहां पे पाया जाता है, ऐसे आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इसी को ब्रो एंटल्ड डियर को हम किस नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डांसिंग डियर। ठीक है, ये डांसिंग डियर, डांस करता हुआ हिरन के नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से भी फेमस है। तो आपको तो एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकता है कि डांसिंग डियर इनमें से किस राज्य में पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है, या ठीक है किस नेशनल पार्क से रिलेट करता है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, आपके आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो। चलिए और कुछ चीजें जानते हैं। वैसे इसका नाम क्या है, तो संज्ञा दी गई इसको, ठीक है, कि भाई डांसिंग डियर हो गया और ये हो गया, सींग भो वाला है ना हिरन हो गया, लेकिन इसका नाम क्या है, संगाई। इसका नाम क्या है, संगाई कह लीजिए आप। ठीक है, ये इसका नाम है द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। तो ये नाम भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, संगाई, और ये मणिपुर राज्य का स्टेट का एनिमल है। ठीक है,
यानी कि राज्य का एनिमल है ये, ठीक है। जैसे कि भाई हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है, ऐसे नेशनल है ना, नेशनल ध्वज होता है, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं नेशनल एनिमल होता है। इसी तरह से क्या है, स्टेट के भी अपने एनिमल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या है, स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर इज संगाई। और ये क्यों चर्चाओं में है, इसका बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, एवरी ईयर द स्टेट ऑफ मणिपुर सेलिब्रेट्स मणिपुर संगाई फेस्टिवल। तो ये यहाँ का नेशनल स्टेट एनिमल है, इसी वजह से यहाँ पे मणिपुर संगाई फेस्टिवल भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 से लेकर 30 नवंबर तक ये मनाया जाता है। यानी एक वीक का लगभग आप कह लीजिए 8-10 लगभग 10 दिन हो गए, 10 दिन के बीच में मनाया जाता है। द फेस्टिवल इज नेम आफ्टर द स्टेट एनिमल। और ये फेस्टिवल का नाम यहाँ के स्टेट एनिमल जो कि संगाई है उसके नाम पे, ब्राउन एल्टर डियर फाउंड इन मणिपुर, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, इसके नाम पे दिया गया है। और ये आपको ध्यान रखना है, इट इज फाउंड, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है, ओनली इन मणिपुर। ये जो ब्राउन एल्टर डियर है ये कहां पाया जाता है, ओनली एंड ओनली मणिपुर में पाया जाता है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए चलिए और चीज देखते हैं कुछ। पॉपुलेशन ऑफ संगाई लेस देन 300 एंड इज लिस्टेड इन द रेड बुक। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि हम बिल्कुल नतीजे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्यों चर्चाओं में है। पॉपुलेशन ऑफ संगाई की बात करें तो ये लगभग 300 है एंड इज लिस्टेड इन द रेड डाटा बुक। तो जो रेड बुक होती है उसमें ये है, यानी कि विलुप्त होने की कगार पे है, एंडेंजर्ड डियर की कैटेगरी में ये आता है, यानी कि भाई खतरा है इसको, ठीक है। इसलिए ये रेड बुक में इसका नाम लिखा गया है। तो यानी कि इसको प्रिजर्व करना चाहिए, हमको कंजर्व करना चाहिए, ठीक है, सेफ इसको रखना चाहिए, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, चर्चाओं में है। चलिए और भी कुछ चीजें जानते हैं। अब यहां पे हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ था, अचानक से चर्चाओं में आ गया, अचानक से न्यूज में। ऐसा ये हुआ, हेरिटेज पार्क वुड कम अप नियर द केबुल लैमजो नेशनल पार्क। यानी एक हेरिटेज पार्क बनाया जाना था, ठीक है, कहां पे, इस नेशनल पार्क के आसपास। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द म्यूजियम ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, एक यहां पे म्यूजियम भी बनाया जाना था इंडियन नेशनल आर्मी का। क्यों, क्योंकि वेयर द फर्स्ट इंडियन फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस वाज होस्टेड, यहीं पे फहराया गया था इंडियन आर्मी का फर्स्ट इंडिपेंडेंस फ्लैग। कहां पे, इसी पार्क के बगल में, नियर द लोकटक लेक। और कहां, लोकटक लेक के पास में, पड़ोस में, है ना। एंड द हेरिटेज पार्क, और यहाँ पे हेरिटेज पार्क यानी एक म्यूजियम इंडियन आर्मी के लिए और एक हेरिटेज पार्क यहाँ पे बनाया जाना था, ताकि वहां पे लोग उसको देखना है, हेरिटेज पार्क रहेगा, टूरिस्ट है ना आएंगे, ठीक है। तो यानी टूरिज्म बढ़ेगा, वहां के लोगों को डेवलपमेंट होगा। तो एक हेरिटेज पार्क यहाँ पे बनाया जाना था और एक म्यूजियम यहाँ पे बनाया जाना था। बहुत अच्छा विचार है, गवर्नमेंट बनाना चाह रही थी, बहुत अच्छा विचार है। लेकिन चर्चाओं में क्यों, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, क्या इस वजह से चर्चाओं में? जी नहीं, इस वजह से चर्चाओं में नहीं है। चर्चाओं में किस वजह से, अब हम आपको बताते हैं। यहां पे हुआ क्या, जो लोकेशन सेलेक्ट की गई थी, एक्चुअली क्या है, जो लोकेशन सेलेक्ट की गई थी हेरिटेज पार्क की कि यहां पे बनेगा, सरकार उसको वहां से हटा के किसी दूसरे स्थान पे बनाना चाह रही है। यानी पहले तो कोई और स्थान सेलेक्ट कर लिया, अब उसको वहां से हटा के किसी दूसरे स्थान पर थोड़ा सा दूर उसको ले जाना चाह रही है। तो वहां के जो लोकल पर्सन्स हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, वो उसका अपोज कर रहे हैं कि भाई जब आपने यहाँ पे है ना भूमि यहाँ पे बता दिया गया था कि यहाँ पे बनाई जाएगी, तो आप उसको दूर क्यों लेके जा रहे हैं। और जो दूर के रहने वाले लोग हैं जहां आप उसको लेके जा रहे हैं, उनका तो इस संगाई से कोई लेना देना नहीं है, हम तो इसकी सेफ्टी भी करते हैं, ठीक है, वो लोग का तो इसमें कोई योगदान है नहीं, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लेके विरोध प्रदर्शन वहां पे हुए हैं, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, चर्चाओं में आ गया है। और जब कोई चीज चर्चाओं में आ जाती है, न्यूज में आ जाती है, तो वो केवल करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं बनता, उसकी पूरी हिस्ट्री खंगाल के एग्जामिनर जानबूझ के वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखता है। तो अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में पिछड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड सारी जानकारी जो थी हमने आपको देने की कोशिश की है। क्या ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? और भी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।